ओम शांति। आज बाबा की 27 तारीख की मुरली है। शिव बाबा जो सर्वशक्तिवान है, अपने बच्चों को भी बाबा अपने जैसा शक्तिशाली देखना चाहते हैं। बाबा कहे कि बच्चों में कोई भी प्रकार का नाजुकपना नहीं होना चाहिए। नाजुकपना बाबा किसे कहते हैं? रोना, रूठना, रूसना, ऐसे कहना ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते हैं, ये हमसे हो सकता है, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता है। बाबा कह रहे, बच्चे, ये जो सारे नाजुकपने के संस्कार है ना, ये भी जैसे देह अभिमान है और ऐसा देह अभिमान बच्चों में नहीं होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहे कि बच्चे याद के द्वारा, माम एकम याद के मंत्र द्वारा ऐसे शिव बाबा की याद में आत्मा टिक जाए जो देह का भान और अभिमान दोनों ही गलते जाए और आत्मा इस पर विजयी प्राप्त कर ले। देह अभिमान तो ऐसा है जो नजर को भी ऐसी बना देता जो दूसरों में भी फिर कमियां देखने में आती है। बाबा बहुत महत्वपूर्ण इशारा दे रहे हैं कि अगर ऐसे दूसरों में कमी देखने की आदत पड़ गई तो कभी भी अपनी कमियों को हम भर नहीं सकेंगे, क्योंकि नजर अभी स्वयं को नहीं देख रही है ना, नजर अब बाहर चली गई। तो जहां पर कहते हैं वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, अब मेरी एनर्जी मेरे पर नहीं है लेकिन दूसरों पर है। तो बाबा कहे दूसरों में खामी देखने के संस्कार होंगे तो अपनी खामियों को, कमियों को बदल नहीं सकेंगे, भर नहीं सकेंगे। दूसरा बाबा कह रहे हैं कि सर्विस भी वृद्धि को नहीं पा सकती है। जिसकी भी मैंने कमियों को मन में भर लिया तो उनके साथ मिल करके सेवा करना बड़ा मुश्किल लगेगा। तो इसीलिए बाबा हमें सिखाते हैं कि अभ्यास करो देही अभिमानी बनने का, जो बाबा के हर फरमान को पालन कर सको और दूसरों की कमियों को हम ना देखें लेकिन और ही सहयोग का भाव, सहयोग का स्वभाव अपना बनाते रहे। बाबा तो मिलिट्री को याद कर रहे हैं, कैसे गवर्नमेंट का ऑर्डर होता और मिलिट्री हाजिर हो जाती। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं, आप भी ईश्वरीय सेवा करने वाले मान लीजिए कि रूहानी मिलिट्री है और रूहानी मिलिट्री को परमात्मा का अर्थात जो हमारे सुप्रीम कमांडर हैं उनका जो इशारा मिले वो हमें उसको पालन करना है। उसमें कोई आनाकानी नहीं चल सकती, बाबा को पसंद नहीं है। दूसरी बात बाबा कह रहे हैं कि बच्चों में कोई भी प्रकार का आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए, ना नाजुकपने का और ना ही कठोर, जिसको क्रोध कहा जाता है। ये भी एक विकार है, जोर से बात करना, गुस्सा करना। बाबा कहे हम बच्चों का स्वभाव मीठा, सिर्फ मीठा नहीं, अति मीठा, शांत, अति शांत मिजाज वाला बनना है। हमें अपने शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस प्रैक्टिस के जरिए, इस अभ्यास के द्वारा क्रोध रूपी महाशत्रु पर हमें विजय प्राप्त करनी है। तो ऐसे कैसे हम पुरुषार्थ से अपने आप को संपन्नता की ओर ले जाते हैं, आज की मुरली हमें वो गाइडेंस दे रही है। तो बाबा कहे बच्चे मुरली भी रोज सुननी है। ये मुरली हमारी रोज की स्टडी है, रोज के लिए विचारों को दिशा देने वाला एक साइन बोर्ड है, डायरेक्शन बोर्ड है। तो रोज की मुरली सुनते हुए, बाबा के इशारों को कैच करते हुए, जैसे बाबा हमें बिल्कुल दिव्य मंदिर बुद्धि बना रहे हैं, तो बाबा के ज्ञान के ग्रहण करने के साथ साथ हम आत्मा भी मन और बुद्धि से श्रेष्ठ, पवित्र बनती जाएंगी। तो ऐसे बाबा कहे कि ज्ञान को जो धारण करने वाले बच्चे होते हैं
वो हर स्थिति, हर परिस्थिति में स्वयं संतुष्ट रहते हैं। यहाँ तक भी बाबा कह रहे हैं कि भले परिस्थिति दुख की हो या परिस्थिति असंतोष की भी हो, लेकिन असंतोष में भी, दुख की परिस्थिति में भी संतोष का अनुभव कैसे करेंगे? बाबा की याद से, और बाबा ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। उसमें भी बाबा आज एक पॉइंट याद कर रहे हैं, नथिंग न्यू। जब हमने ये अप्लाई कर दिया नथिंग न्यू, तो उसमें भी हम संतुष्ट हैं। मेरा वर्तमान जो है, जैसा है, सर्वोचित है। इस वर्तमान से बेहतर वर्तमान ना कोई हो सकता था, ना कोई हो सकता है। प्रेजेंट मोमेंट इज द बेस्ट मोमेंट इन माय जर्नी। तो जैसे हम वर्तमान को एक्सेप्ट करते हैं, वर्तमान को स्वीकार करते हैं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवे नहीं, कोई अपेक्षाएं नहीं, कोई आशाएं नहीं, संतुष्ट। बाबा ने जो दिया, शुक्रिया बाबा। तो ऐसे संतोष का अनुभव करने वाले बच्चों को बाबा टाइटल दे रहे हैं, मेरे यही बच्चे महावीर बच्चे हैं, जो कैसी भी परिस्थिति हो, दुख की, सुख की, उसमें भी संतुष्ट रहते हैं। बाबा तो मुरली में सिखा रहे हैं कि और ही बच्चों को दुख, सुख, मान, अपमान सब कुछ सहन करना है। योगी की परिभाषा कही जाती है, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, सुख, दुख, हार, पराजय, सब में उसकी सम अवस्था है। तो ये जो योगी की अवस्था का गायन है, वो अवस्था मुझे अपने प्रैक्टिकल जीवन में बनानी है। बाबा कहे वही बच्चे महावीर कहलाते हैं। साथ साथ हम आत्मा को अपनी ओरिजिनल प्योरिटी को इतना भरना है, ऐसा भरना है कि वो प्योरिटी के ऑरा में, वो प्योरिटी के पावर में किसी की नेगेटिविटी, किसी का व्यर्थ चल ही ना सके। ये अपने लिए एक सेल्फ प्रोटेक्टिव ऑरा, सेल्फ प्रोटेक्टेड कवच कहो, वो हमें बनाना है, जो अपनी सकारात्मक ऊर्जा से हम तैयार करते हैं। तो आइए, जितना प्यार से बाबा समझा रहे हैं, उतना ही प्यार से हम बाबा की आज की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रूसना, रोना, ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। आजकल बहुत सॉफ्ट वर्ड्स यूज करते, कहते बड़े सेंसिटिव हैं, ये बड़े डेलिकेट है। अब सोचो, रोना, रूठना, रूसना, इसको डेलिकेट कहें? बाबा तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग शब्द कह रहे हैं। बाबा ये तो कह रहे, ये तो आसुरी संस्कार हैं। दुख, सुख, मान, अपमान, ये सब सहन करना है। सहन करेंगे तभी तो शहंशाह बनेंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, सर्विस में अर्थात ईश्वरीय सेवा के कार्य में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? कई बार मिलकर कार्य करने में थोड़ा लूज हो जाते हैं। जितनी हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एनर्जी लेवल्स होने चाहिए, नहीं बन पाते हैं। उसकी वजह क्या है? बाबा बताते हैं, जब देह अभिमान के कारण बॉडी कॉन्शियसनेस, और बॉडी कॉन्शियसनेस प्रैक्टिकल दिखाई कैसे देती? देह अभिमान के कारण एक दूसरे की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना, ये भी देह अभिमान है। कितना सटल बाबा बॉडी कॉन्शियसनेस की रूट्स बता रहे हैं। आपस में अनबनी, देह अभिमान, मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये सब नाजुकपना है। हाँ, बाबा बच्चों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं हमेशा। इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं वहाँ नहीं जा सकता। बाबा के पास ऐसे नाजुकपना नहीं चलता।
हमारी दादियाँ जो हैं वो यज्ञ की अर्थात ब्रह्मा कुमारीज़ विद्यालय की शुरुआत के दिनों की कहानियाँ याद करते कि कैसे बिल्कुल बाबा हम बच्चों को मिलिट्री के जैसे चलाते। अभी-अभी एक कार्य कर रहे हैं, कोई अपने डेली चोर्स कर रहे हैं, उसमें कह दिया बच्चे आओ आपको वहाँ जाना है। अब जैसे बाबा ने कहा तुरंत बाबा के डायरेक्शंस को अमल में लाना है। अपनी बुद्धि चलाने की भी मार्जिन नहीं है कि हाँ या ना, जाना है या नहीं जाना, नहीं। इतनी समर्पणमयता और ये जो समर्पणमयता, ये जो बाबा के प्रति एक आज्ञाकारिता का भाव रखा, यही फाउंडेशन बने कि जिससे ब्रह्मा कुमारीज़ परिवार सारे विश्व तक पहुँचा है। तो बाबा वही एक गुण कहो, शक्ति कहो, हम बच्चों में भी देखना चाहते हैं। परमात्मा ने आज्ञा दी, जिन आत्माओं ने अमल किया, तो उनको वो शक्ति मिली। आज भी परमात्मा की वो ताकत मिल सकती है, मिल रही है, बस उसको अमल करने का जिगर चाहिए। तो बाबा कहे ये नाजुकपना नहीं चाहिए। एक यह बोल मुख से निकलना माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। बाबा कहते बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसीलिए ऑर्डर हुआ फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। तो बाबा एक दूसरे के करीब ला रहे हैं। कई बार हम बाहर देखते हैं कि वो ऐसे हैं, इसीलिए हम उनके साथ नहीं चल सकते। लेकिन जैसे कहा जाता, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो ऐसे ही अगर हम किसी की कमी देख रहे हैं, तो हमारी नज़र कैसी है, ये हमें चेक करना है। जो कमी हमें बाहर किसी और के रोल में दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं उस कमी का अंश मुझ आत्मा में भी है। इसीलिए मैं वो कमी को देख रही हूँ और उसकी जो सुंदरता है वो नज़रअंदाज हो रही है। तो इसीलिए बाबा कहे बच्चे ये देह अभिमान से ऊपर उठो, तो आप स्वयं की भी उन्नति होगी और अन्य आत्माओं की सेवा भी इससे बहुत अच्छी तरीके से हो सकेगी। ओम शांति। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले ये शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मनिश्चय करो, देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, देही अभिमानी बने तब ही बाबा को याद कर सके। वो है अज्ञान काल और यह है ज्ञान काल। ज्ञान एक ही बाबा देते हैं जो सर्व की सद्गति करते हैं। एक है जो हम अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रखते थे, पता ही नहीं था, शुरू से सबने सिखाया तुम्हारा नाम, तुम्हारा स्कूल ये है, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम ये है, तुम्हारी नेशनैलिटी ये है, वो अलग बात है। अभी तो हमें ज्ञान मिला है ना, तो अभी तो हमें सत्य के साथ जुड़ना है ना, और सत्य ये है कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ज्ञान देते हैं जो सर्व की सद्गति करते हैं और वो निराकार है, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है, उनको भगवान नहीं कह सकते हैं। परमात्मा देहधारी नहीं, बल्कि निराकार ज्योतिर्स्वरूप है। आत्माएं भी सब निराकारी हैं, परंतु जब देह में आते हैं, तो देह अभिमान में आ जाते हैं, फिर अपने को आत्मा भूल गए हैं। अभी बाबा कहते हैं, अभी तुम्हें वापस जाना है। हे आत्मा, जिस घर से आप यहाँ पार्क बजाने कर्म क्षेत्र पर आए थे, अभी आपको उस घर को लौटना है। अब अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ बाबा को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती। तो बाबा ने समझाया है, पावन आत्माएं हैं सतयुग त्रेता युग में, और फिर पतित आत्मा रावण राज्य में बनती है।
तो ये सीढ़ी के चित्र में भी समझाया है कि जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी, उसको कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं तब पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे, मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, वो सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्रायः लोप हो जाता है। बाबा को ही आकर यह ज्ञान सुनाना पड़ता है। तो अभी बाबा कहते हैं तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी है। बाबा को फुल अथॉरिटी, फुल फेथ है, विश्वास है कि अब पावन दुनिया बननी ही है। मैं तुम बच्चों को आकर राजयोग सिखाता हूँ, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। रूसना, रोना, ये सब आसुरी स्वभाव है। बस संकल्प करना और खुद को बदलना। बाबा कहते हैं दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है, नाजुकपना नहीं हो। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, ये भी नाजुकपना है। इसका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये कुछ भी रहना नहीं चाहिए। तो मुख से सदैव फूल ही निकलें। जो कई बार बाबा हमें समझाते हैं कि बुद्धि से समझना कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये अलग बात है, पर उसे हमें दिल में नहीं समाना। वो हमारी वृत्ति ना बन जाए, वो हमारा दृष्टिकोण ना बन जाए। मुख से सदैव फूल ही निकले, ये मेरा कर्म है। तो इसीलिए बाबा कहे मुख से फूल निकले, कांटे नहीं। कितने बच्चों के मुख से अभी भी कांटे निकलते हैं। कैसे? गुस्सा करना, ये भी दुख देना है ना, गोया कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी भी हो जाती है। देह अभिमान होने कारण एक दो की खामियां देखते फिर खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती हैं। नुकसान देखो कितना बड़ा है ना। मुझे लगता मैं उसकी खामी देख रहा हूँ, लेकिन लॉस खुद को होता। फिर सर्विस भी ढीली पड़ जाती है। बाबा समझाते ये भी ड्रामा अनुसार होता है, सुधरना भी तो है। मिलिट्री के लोग भी जब लड़ाई में जाते हैं तो उनका काम है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स भी होती हैं या कहीं कोई हंगामा हुआ तो भी मिलिट्री को ही बुलाते हैं, और ऐसे में फिर वो हर प्रकार का कार्य करती है। जो कार्य है, मजदूर का कार्य है, तो वो कार्य भी करने लग पड़ते हैं। जैसे गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, मान लीजिए ऑर्डर है कि ये मिट्टी भरो, तो जो कार्य है वो करते हैं, मानना ही पड़े ऑर्डर। तो बाबा भी कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बंधे हुए हो। बाबा जहां भी सर्विस पर जाने के लिए बोलें तो झट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, फिर वो दिल पर भी नहीं चढ़ते। जबरदस्ती तो बाबा नहीं किसी से करा सकते हैं, पर ये देखा गया है कि जब भगवान की श्रीमत का पालन करते हैं तो उसमें इतना कल्याण है, इतना कल्याण है जो हमारी कल्पना से भी बाहर है। बस वो एक जिगर, वो पैशन, वो समर्पण महता चाहिए भगवान के इशारों को फॉलो करने की। तुम बाबा के मददगार हो सबको पैगाम देने में। तो बाबा कहे समझो कहीं भी बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, वो 10 माइल दूर है, अब सर्विस पर तो जाना पड़े ना। कैसे बाबा ने बच्चों को मजबूत बनाया। पहले इतने साधन नहीं थे, स्थान दूर दूर होते गए तो कष्ट भी होता था ट्रैवल में, पर बाबा कहे मजबूत बनो, जाओ सर्विस पर। खर्चे का ख्याल ऐसे नहीं करना। अभी कई बार बात होती है मन की नहीं जाना, फिर कहते हैं खर्चा,
होता, ऐसा नहीं। ये बड़े से बड़ी गवर्नमेंट स्वयं बेहद के बाबा द्वारा ऑर्डर मिलता। फिर उसका राइट हैंड धर्मराज भी है। अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर गिर पड़ते। श्रीमत कहती है अपनी आंखों को सिविल बनाओ। काम पर जीत पाने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे बच्चों के बिगर और कोई भी पहचान नहीं सकते हैं। जिसने पहचान लिया उसको हर बात मान भी लेनी है। बाकियों को तो अभी तक पहचान भी नहीं मिली है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहे मैंने जिसको हेवन बनाया वो अभी हेल बन गया। मैं फिर से आकर बच्चों को मंदिर लायक बनाता हूँ। पर ये विकार बड़े कड़े होते हैं। क्रोध भी कितना है। तुम बच्चों में कोई भी क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे, शांत, अति मीठे बनो। बाबा कहे मैं तुम्हें नर से नारायण बनाने आया हूँ तो देह का भान बिल्कुल निकल जाए। इस देह अभिमान को तोड़ने में ही मेहनत लगती है। पर बाबा ये मेहनत हम बच्चों से कराते हैं। बाबा एक ही निराकार है। बाबा रचयिता ही बैठकर रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते। कहते हैं माम एकम याद करो। देह के संबंध छोड़ करके अपने को आत्मा समझ कर तुम माम एकम याद करो। तो मुरली भी रोज पढ़नी, बस सुननी। मुरली नहीं सुनी मानो एब्सेंट पड़ गई। बाबा अटेंडेंस भी रखता है। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। सारे विश्व की तुम सेवा करते हो ना। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाना ये जैसे घेराव डालना है। तो सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। दुख से छुड़ाना है। सेवा के भाव, करुणा के भाव बाबा हमारे में जगा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है बाबा की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। देखो कैसे बाबा हमें स्ट्रांग बनाते, महावीर बनाते। सदा बाबा की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं। क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी राई अनुभव होती है। राई अर्थात कुछ नहीं। चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाबा की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है। फिर दुख और अशांति की लहर भी नहीं आएगी। तो बाबा कहे कैसी भी परिस्थिति हो आप नथिंग न्यू से एक रस रहो। फिर दुख की लहर आपके पास आ नहीं सकेगी। आप ऐसे महावीर बन जाएंगे। स्लोगन है अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। मेरी स्मृति मेरी रक्षा करती। मैं देव आत्मा हूँ, देवी होवनहार देवता हूँ, देवी। ये स्मृति रखेंगे तो बाबा कहे किसी की भी व्यर्थ नजर आप पर पड़ भी नहीं सकती। ओम शांति।